हाँ क्या क्या बोला? समझ नहीं आ रहा मेरे को। मंडे बर्थडे मेरा क्यों? वैसे मेरा है, तिथि के हिसाब से मेरा जन्म जन्माष्टमी नहीं था। नहीं 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 था नहीं था, मैं भूल गया था, सॉरी नहीं था। चलो गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? बढ़िया है। अभी भी जनसंख्या बढ़ी नहीं, क्या बात है? अच्छा आज जन्माष्टमी कल बढ़ी, तो जन्माष्टमी में ऐसे छुट्टी लेते हैं जैसे मक्खन की वो जो हांडी है ये फोड़ेंगे हैं? क्या? चलिए टाइम चेंज 30 30 तक हो गया था ना? 23 तक हुआ था? क्या बात कर रहे हो? अच्छा 23 तक हुआ था, मुझे लगा 30 तक हो गया था। ये हो गया था? चलो यहाँ से टाइम चेंज। चलिए सुनिए, राजीव एक बैंक को 5% के लाभ पर बेचता है। यदि वह बैंक को 36 रुपए अधिक में बेचता है तो उसे 14% का क्या होता है लाभ होता है। बैंक का क्रय मूल्य क्या होगा ये आपको बताना है। बैंक का आपको क्रय मूल्य यानी क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है, ठीक है? अब आप पहले तो ये बताओ कि राजीव पहले बैंक को कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेच रहा है? तो अगर 5% के प्रॉफिट पे बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना परसेंट हुआ? 5% के प्रॉफिट पे बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना परसेंट हुआ? मतलब पहली बार जो सेलिंग प्राइस मतलब जो बेचा है वो कितना परसेंट बेचा है? 105। इतनी बात क्लियर है? अब वो बोल रहा है यदि वह बैंक को कितने रुपए अधिक में बेचता है? 36। पहले उसने कितना परसेंट बेचा है? 105। अब अगर वो पहले उसने ये बेचा, ये अगर वो यहाँ से कितने रुपए अधिक में बेचे? 36, ठीक है? पहली बार उसने ये बेचा तो पहली बार बेचा तो उसको सेलिंग प्राइस 1 बोल दो। तो पहली बार बेचने में अगर उसको 5% लाभ हुआ है, मतलब पहली बार उसने कितना परसेंट बेचा है? 105। अब यहाँ से वो कितने रुपए अधिक में बेचा है? 36। तो अगर 36 रुपए अधिक में बेचा है तो उसे कितने परसेंट का लाभ हो जाता है? 14%। तो 14% का लाभ हो गया तो सेलिंग प्राइस कितना परसेंट हो गया? सेलिंग प्राइस कितना परसेंट हो गया? 114। बोलो क्लियर है? तो इसको दूसरा अपन सेलिंग प्राइस बोल सकते हैं। मतलब पहली बार में बेच रहा था कितना परसेंट? 105। 36 रुपए बढ़ाए तो मैं कितना परसेंट बेचने लगा? 114। पहले 105 बेच रहा था, 36 रुपए बढ़ाए तो मैं 114% बेचने लगा। कोई दिक्कत इसमें किसी को? अब आप मुझे बताओ 105 से 114 यहाँ से यहाँ कितने का अंतर आ रहा है? 105 से 114 में कितने परसेंट का अंतर आ रहा है? 9। जबकि रुपए में मुझे अंतर कितने का दिख रहा है? 36। परसेंटेज में 9 है, रुपए में कितना है? 36। तो मेरे भाई मैं बोल सकता हूं ना कि 36 जो है वो कितने परसेंट की वैल्यू है? 9। 36 कितने परसेंट की वैल्यू हुई? 9। अब मुझे क्या निकालना है? बैंक का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस निकालना है तो इसमें इंटू कितने करना पड़ेगा? 100। तो 9 से कितनी बार 4, तो ये आपका क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 400। किसी को इसमें कोई समस्या पहले तो ये बता दो, पक्का क्लियर है? अब ध्यान से सुनो, अगर आप जब इसको बेच रहे हो तो बेचते समय आप एक चीज का ध्यान रखना, क्योंकि ये टाइप ये है कि आप दोनों बार क्या करोगे? बेचोगे। दोनों बार बेचोगे, पहली बार भी बेचोगे, दूसरी बार भी बेचोगे। तो बेचते समय आप ये ध्यान रखना, अगर आप दोनों बार प्रॉफिट में बेच रहे हो, दोनों बार काय में बेच रहे हो? प्रॉफिट यानी लाभ, तो आप दोनों परसेंटेज को क्या कर देना? माइनस कर देना। अगर आप दोनों बार लॉस में बेच रहे हो यानी कि हानि, तो भी परसेंटेज को क्या कर देना? माइनस कर देना। पर अगर आप एक बार प्रॉफिट में बेच रहे हो और एक बार काय में बेच रहे हो? लॉस। एक बार प्रॉफिट एक बार लॉस, तो आप उस परसेंटेज को क्या कर देना? प्लस कर देना। रेशो में हमने पढ़ा था, अगर याद हो, रेशो में क्या पढ़ा था? सेम सेम क्या हो जाता है? माइनस। सेम सेम क्या हो जाएगा? माइनस। अपोजिट है तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो जब भी आपको सेम सेम दे रखा है मतलब दोनों बार प्रॉफिट दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर उसने बोला कि दोनों बार प्रॉफिट हो रहा है मतलब सेम है, तो परसेंटेज क्या होगा? माइनस। दोनों बार लॉस हो रहा है, सेम है, परसेंटेज क्या होगा? माइनस। एक बार प्रॉफिट एक बार लॉस, अपोजिट है तो परसेंटेज क्या हो जाएगा? प्लस। आगे बात समझ में? अब सुनो, आप मुझे एक बात बताओ बेटा, ये जो 36 रुपए जो उसने बढ़ाकर बेचा, इस बात को समझना। वो बोल रहा है पहले मैंने, सपोज करो पहले मैंने इस प्राइस पर बेचा, पहले मैंने इस प्राइस पर बेचा, यहां से मैंने 36 रुपए बढ़ाए और मैंने इस प्राइस पर बेचा। पहले मैंने इस प्राइस पर बेचा, यहां से कितने रुपए बढ़ाए? 36, और मैंने इस प्राइस पर बेचा। तो आप मुझे बताओ जो ये 36 रुपए आपने बढ़ाए हैं, ये पहले और अभी के प्राइस का डिफरेंस है कि नहीं है? ये पहले और अभी के प्राइस का क्या है? डिफरेंस। आगे बात समझ में? तो जब आप इस वैल्यू को, जो आप ये सेम सेम को माइनस और सेम सेम को माइनस और अपोजिट को प्लस कर रहे हो, तो ये भी आपका क्या कहलाता है? डिफरेंस कहलाता है। याद करो मैंने एक बार वो स्केल बना के समझाया था, याद है? आपका ये जो सेम से माइनस हो रहा है, ये सेम से माइनस और अपोजिट सेम टू प्लस हो रहा है, ये भी माइनस प्लस का हो रहा है, डिफरेंस लेने पे हो रहा है। आगे बात समझ में? अब क्वेश्चन में देखो यहाँ पे 5% के साथ क्या लिखा है? लाभ, और 14% के साथ क्या लिखा है? लाभ। लाभ लाभ यानी सेम हो गया, सेम हो गया तो क्या होगा? माइनस। तो 14 में से 5 माइनस करो तो कितना परसेंट हुआ? 9। बोलो क्लियर है? तो परसेंटेज में डिफरेंस कितने का आया है? 9 का, जबकि रुपए में डिफरेंस कितने का दे रहा है? 36 का। तो 9% की वैल्यू कितनी हो गई? 36। हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस कितना परसेंट होता है? 100। 9% की वैल्यू 36 है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 4। कॉस्ट प्राइस निकालना है, 100% की वैल्यू निकालना है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? 400। आया कि नहीं आया समझ में? क्लियर है? सिंपल सी चीज ध्यान रखनी है, सेम परसेंटेज है, सेम मतलब लाभ लाभ या हानि हानि, माइनस अपोजिट परसेंटेज है, लाभ और हानि का करना है प्लस। और आपने माइनस और प्लस किया है मतलब आपने परसेंटेज का डिफरेंस लिया है, माइनस कर दिया या प्लस कर दिया मतलब परसेंटेज का क्या कर दिया? डिफरेंस। और परसेंटेज का डिफरेंस रुपए के डिफरेंस से क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, चलो इसको बताओ। कोई वस्तु को 18% के लाभ पर बेचा गया, अगर आप 49 रुपए अधिक में बेचोगे तो आपको लाभ कितना परसेंट हो जाएगा? 25। ठीक है, तो पहले लाभ कितना परसेंट है? 18। 49 अधिक में बेचो तो लाभ कितना परसेंट है? 25। दोनों लाभ लाभ है तो परसेंटेज प्लस होगा कि माइनस? माइनस। तो 25 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा? 7। 7% की वैल्यू कितनी है? 49। अब इसके आगे करना है तो करो, बाकी तुम्हारा, बाकी तुम नंबर से नंबर देखो। 7 की टेबल में 49 कितनी बार आ रहा है? 7 बार। तो आपका आंसर का पहला डिजिट कितना होगा? 7। उसके बाद कोई डिजिट नहीं, ढेर सारे जीरो, तो आंसर कितना आ जाएगा? 700। क्लियर है? अब ध्यान से तुम मुझे सुन लेना, ये तो ठीक है, इसको आप चाहते तो आप ऐसे कर सकते थे कि 49 वैल्यू कितने परसेंट की? 7। अब वो मुझसे बोल रहा है कि क्रय मूल्य निकालना है, तो आप इंटू कितने परसेंट कर दोगे? 100% का। वो बोल रहा है मुझे क्रय मूल्य नहीं निकालना है, ठीक है? क्रय मूल्य नहीं निकालना है, ये बताना है कि मुझे पहली बार लाभ कितना हुआ। क्या बताना है कि मुझे पहली बार लाभ कितना हुआ? तो आप बताओ पहली बार लाभ कितना परसेंट का हुआ है? 18। तो मैं यहाँ पे इंटू कितने परसेंट कर दूंगा? 18। आगे की बात समझ में? अब अगर वो बोले नहीं ये नहीं बताना है, आपको ये बताना है कि पहली बार मैंने बेचा कितने का? पहली बार मैंने बेचा कितने का? तो बताओ अगर 18% का लाभ है तो सेलिंग प्राइस कितना परसेंट का होगा? 118। तो यहाँ पे इंटू अपन कितने परसेंट कर देंगे? 118। आगे की बात समझ में? वो बोले कि ये बताओ कि दूसरी बार लाभ कितने का हुआ? तो अपन इंटू कितने का कर देंगे? 25। वो बोले ये बताओ कि दूसरी बार मैंने कितने का बेचा? कितने का बेचा? तो अपन इंटू कितने का कर देंगे? 125। आगे बात समझ में? अपन से क्वेश्चन में क्रय मूल्य पूछा है तो इंटू अपन कितने का दिया है? 100 का। तो परसेंट से परसेंट गया, 7 से गया कितनी बार? 7 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा? 700। कोई समस्या? क्लियर है?
पेन छूट गया क्या मेरा? पेन ही क्या होगा? यदि वस्तु का विक्रय मूल्य में 324 रुपए की वृद्धि की जाती है तो एक दुकानदार को 16% हानि के स्थान पर 20% क्या होता है लाभ। सिंपल भाषा में समझ लो, कोई नंबर बढ़ रहा है या कोई नंबर घट रहा है तो बढ़ने घटने का मतलब पहले और बाद वाले के बीच का क्या होता है, अंतर होता है। हरी बात समझ में? अगर आपने किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 324 रुपए की वृद्धि की है, विक्रय मूल्य में 324 रुपए की वृद्धि की है, इस बात का ये मतलब है कि पहले आप जितने का बेच रहे थे अब जो बेच रहे हो ये विक्रय मूल्य इससे कितना ज्यादा है, 324 ज्यादा है। मेरी बात समझ में? विक्रय मूल्य में 300, विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, बेचना। तो पहले मैं जितने का बेच रहा था और अब मैं जितने का बेच रहा हूं इन दोनों में अंतर कितने का है, 324 है। यही मतलब हुआ ना कि विक्रय मूल्य को 324 रुपए बढ़ाकर बेचा। मैं पहली क्लास रेशियो से समझाते आ रहा हूं, कोई नंबर बढ़ रहा है या घट रहा है वो दोनों नंबर के बीच का क्या है, अंतर है। तो आपके सेलिंग प्राइस में अंतर कितना है भैया, 324। ठीक है, अब बोल रहा है पहली बार मैंने बेचा है कितने परसेंट हानि पर 16 और दूसरी बार मैंने बेचा कितने परसेंट लाभ पर 20। ठीक है, तो आप बताओ लाभ और हानि होंगे तो घटेंगे कि जुड़ जाएंगे? तो 20 और 16 कितना हो जाएगा भैया, 36। आगे क्या बात समझ में? अब आप देखो 36 की टेबल में कितनी बार आता है, कितनी बार आता है, 9 बार। तो 36 आंसर 900 आ गया है ना। 1% बराबर कितना आ गया, 9। तो 100% बराबर कितना आ गया है, 900। कर दो चेंज, कर लोगे तो पक्का? चलो होमवर्क है, किसी ने अभी कर लिया होगा। चलो पहले इतना ही पढ़ना है ना। भैया जब इतना आप पढ़ोगे किसी टीवी को 8% लाभ पर बेचा जाता है, अगर आप इसे 714 रुपए अधिक में बेचते हो तो आपको लाभ कितना परसेंट होता है, 15। 714 रुपए अधिक में बेचते हो तो 714 का आपका क्या हो गया डिफरेंस? पहले आपको कितना परसेंट का लाभ हो रहा था, 8, अब कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, 15। लाभ लाभ दोनों सेम हो गए, सेम में क्या हो जाएगा, माइनस 15 में से 8 कितना परसेंट हो जाएगा, 7। क्लियर है बात? तो मैं लिख सकता हूं ना 714 जो है वो कितने परसेंट की वैल्यू है, 7% की वैल्यू। इसमें किसी को कोई समस्या? अब क्वेश्चन ये बोल रहा है 18% लाभ प्राप्त करने के लिए, 18% प्रॉफिट कमाने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। 18% लाभ कमाने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? तो अगर 18% लाभ कमाओगे तो सेलिंग प्राइस कितना परसेंट होगा, 18% लाभ कमाओगे सेलिंग प्राइस कितना परसेंट होगा? तो 18% लाभ कमाने के लिए हमें बेचना कितना परसेंट चाहिए, 118। बोलो क्लियर है? चलो परसेंट से परसेंट चला जाएगा, 7 से ये चला जाएगा 102, 8 दूनी 16 का इकाई 6, 12036 आया। कोई दिक्कत? सभी को आ गया समझ में? पहले इतना पढ़ना है ना। घूमने आएगा क्लास में, आना पहले। एक वस्तु 14% के लाभ पर बेची जाती है यदि उसे 121 रुपए कम में बेचा जाता तो 8% का उठानी पड़ती हानि। कम ज्यादा, कम 121 रुपए ज्यादा में बेचो या 121 रुपए कम में बेचो, कम लिखा हो ज्यादा लिखा हो दोनों का मतलब क्या होता है, अंतर। आप 121 रुपए ज्यादा में बेचो या 121 रुपए कम में बेचो, ज्यादा हो या कम हो दोनों का मतलब क्या है, अंतर है। पहले आप जितने में बेच रहे थे और अब आप जितने में बेच रहे हो उसका अंतर कितना है, 121। अब आप बताओ पहले मैं कितने परसेंट लाभ पर बेच रहा था, 14, अब मैं कितने परसेंट हानि पर बेच रहा हूं, 8। तो लाभ और हानि है, प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस। तो 14 और 8 बताओ कितना परसेंट हो गया, 22। इतनी बात तो सभी को क्लियर है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर मैं वस्तु को 536.25 रुपए में बेचूं, अगर मैं वस्तु को 536.25 रुपए में बेचूं तो मुझे लाभ होगा या हानि। तो 536.25 रुपए में बेचना है और लाभ या हानि बताना है। तो 536.25 में बेचकर लाभ या हानि बताना है। तो आप लाभ या हानि तब तक नहीं बता सकते जब तक आपको ये ना पता हो कि आपने वस्तु खरीदी कितने की। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको क्या पता करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस निकालना है तो बताओ 121 कितने परसेंट की वैल्यू है, 22। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए इसमें इंटू कितने करना पड़ेगा, 100। 11 से कितनी बार, 2 बार, ये कितनी बार, 11, ये कितनी बार, 50। तो बताओ आपने वस्तु खरीदी कितने की, 550। इसमें किसी को कोई समस्या? अब 550 में खरीद के भैया बेच कितने की रहे हो, 536.25। कितने की बेच रहे हो, खरीदी कितने की, बेच कितने की रहे हो। अब आपको पता करना है कि लाभ हो रहा है हानि। तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अब लाभ हो या हानि हो वो इन दोनों का क्या होता है, डिफरेंस होता है। लाभ हो या हानि हो वो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का क्या होता है, डिफरेंस। तो आप बताओ दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है ना, 0.75 और 13.75 का क्या आ रहा है, डिफरेंस। माइनस तो करते हो ना, इसमें से इसको माइनस करना कितना आ रहा है, 13.75। कितने रुपए का क्या हो रहा है, लॉस। लॉस किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना बेटा, 550 इंटू कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, आप ये कर लो, 2 डिजिट के बाद डेसिमल कटेगा तो 2 जीरो आ जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। क्लियर है? चलो यहां पे अगर मैं 125 से काटूं तो 25 दूनी 50, फिर 25 दूनी 50, इसको मैं 25 से काटूं तो 25 पंजे कितना हो जाएगा, 125, फिर 25 पंजे कितना हो जाएगा, 125। क्या बचा, 55 बटे कितना बचा है, 22। 11 से कितनी बार 5, 11 से कितनी बार 2, 5 बटे 2 का मतलब 2.5 होता है क्या? तो आपको क्या हुआ, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, 2.5%। आया? कोई दिक्कत? कर दे चेंज। कितने लोग हैं जो आज ही आए हैं राखी के बाद? उठा उठा बेटा, तुम उठा, वो चीज का तो मुझे याद है। ठीक, तुम्हारी राखी की लंबी क्यों चली बेटा? ना हमारी तो जिस दिन थी उस दिन भी 2 घंटे से ज्यादा नहीं चली, तुम्हारी 5-6 दिन क्यों चली? ये था कि मम्मी ने जितने गुलाब जामुन बनाए खा के जाऊंगा, किसी और के भरोसे क्यों छोड़ूं? चलिए बढ़िया। आंसर मत बोलना ना। हो गया? एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान बेचता है यदि उसने इसे 10.5% के लाभ पर बेचा होता, यदि उसने इसे 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो उसे 92.5 रुपए क्या मिलते, अधिक मिलते। अधिक या कम मतलब क्या हो गया, अंतर। तो 92.5 तो आपका क्या हो गया भाई साहब, अंतर। अब मुझे बताओ पहले आपको क्या हो रहा है, हानि, फिर आपको क्या हो रहा है, लाभ। तो लाभ और हानि जोड़ते ही करते हैं तो 10.5 और 8 कितना हो जाएगा, 18.5। क्लियर है बात? 18.5% की वैल्यू होगी 92.5। ठीक है, अब 92.5 जो है वो कितने परसेंट की वैल्यू हो गई है, 18.5। अब हमें ये बताना है कि हमें 12% लाभ कमाना है तो हम इसे कितने में बेचें। तो अगर आपको 12% लाभ कमाना है तो आप कितने का बेचोगे, कितने का बेचोगे, 112। तो इधर इंटू कितने कर दो, 112। परसेंट से परसेंट तो सही जाएगा। अब देखो ध्यान से देखना, 18 का 5 गुना होता है 90 और आधे का 5 गुना होगा 2.5। 18 का 5 गुना कितना होगा, 90, इस आधे का 5 गुना कितना होगा, 2.5। मतलब सीधा सीधा ये पूरा इसको काटा कितनी बार, 5 बार करके देख लो। 18.5 इंटू 5 करोगे ना तो कितना आएगा, 92.5। अब बताओ 5 इंटू 112 कितना हो जाएगा, 560। इसका आंसर आ गया ना। ठीक है चलिए, टाइप चेंज है ना। अभी ये समझ लो 50 क्वेश्चन बहुत इजी टाइप है, तो चलेंगे तुमसे, है ना।
50 में कहानी गड़बड़। यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि कितने प्रतिशत होगी? सीधी सीधी स्पष्ट भाषा लिखी उसने क्या? If the selling price of 40 article is equal to the cost price of 50 article, then what will be the profit percent or loss percent? क्वेश्चन पढ़ के मुझे ये समझ में आता है 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के क्या है बराबर है। 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब 40 वस्तु बेचना, 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब 50 वस्तु खरीदना। 40 वस्तु जितने रुपए की बेची है उतने ही रुपए की 50 वस्तु क्या करी है? खरीदी है। हमारी बात समझ में? जितने रुपए की मैंने 40 आर्टिकल बेचे हैं उतने ही रुपए के मैंने 50 आर्टिकल क्या करे हैं? खरीदे। तो 50 आर्टिकल का खरीदना और 40 आर्टिकल का बेचना, इन दोनों का ही प्राइस आपस में कैसा है? बराबर है। जैसे सपोज अगर मैंने 500 रुपए में 50 आर्टिकल खरीदे तो 500 ही रुपए में मैंने कितने आर्टिकल बेचे हैं? 40। नहीं हमारी बात समझ में? क्लियर है? तुम लोग थोड़ा सा सुस्त मन से बाहर आके पहले क्वेश्चन पढ़ा करो, है ना? ठीक है, थोड़ा सा सुस्त मन से बाहर आओ। हाँ तो देखो क्या है ये, मुझे लगता है तुझे मतलब 1 घंटे तक समझ नहीं आ रहा कि तू है कहां। ना तो बैठेगा फिर एकदम से यूं देखेगा फिर यूं चलेगा सर क्या हो गया ये, है ना? देखो मैं याद दिला दूं, तू विनर्स की कोचिंग में है, बैच का नाम है, मेरा नाम वैभव शर्मा, चल गणित रहा, है ना? क्लियर है बात? ठीक है। और गणित में कौन सा चैप्टर चल रहा है? लाभ, ठीक है। अब थोड़ा यहीं पे मौजूद रहना, है ना? मुझे लगता है बीच बीच में कोई घूम क्या जाता है, ये पीछे से आवाज मार के खेलता है, तू आ गया, चलो फटाक से जल्दी उठ। और कल से तेरी डेली से क्या है? हाई स्कूल सिटी बोलते हैं ना, यहां नहीं बेटा, यहां आजा आजा जल्दी आजा। और ये तेरे पीछे कल से बैठेंगे तो मैं देख लूंगा, वो वहां बैठे नहीं बैठे। ओ चाचा इधर इधर हट। हां अब ये देख लिया आवाज, है ना? चलो यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के क्या है? बराबर। बहुत सिंपल सी बात है, खरीदना और बेचना, खरीदना और बेचना आपस में बराबर है। इसका मतलब ये है कि कोई वस्तु आपने जितने रुपए की खरीदी है आप उतने ही रुपए की क्या कर रहे हो? बेच रहे हैं। मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं, ये 40 और 50 रुपए नहीं है, ये 40 और 50 क्या है? वस्तु है, वस्तु। आई बात समझ में? मैं आपको आपकी भाषा में समझाता हूं। मान के चलो आपने 100 रुपए में 50 समोसे खरीदे, कितने समोसे खरीदे? 50। आई बात समझ में? खरीदा तो ये क्या हुआ है? कॉस्ट प्राइस। फिर आपने 100 ही रुपए में 40 समोसे क्या कर दिए? बेच दिए। कितने समोसे बेच दिए हैं? 40। बेच दिया तो ये क्या हो गया? आपका सेलिंग प्राइस। 50 समोसे खरीदे, 40 समोसे बेचे, लेकिन खरीदे भी कितने के थे? 100, बेच कितने के भी दिए? 100। तो आपको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है? हानि हो रही है? क्या हो रहा है? लाभ। क्यों? क्योंकि सोच के देखो, जितने रुपए में मैंने समोसे खरीदे थे उतने रुपए तो 40 बेच कर कमा लिए कि नहीं कमा लिए? अभी भी 10 समोसे बचे कि नहीं बचे हैं? तो अब 10 समोसे बेचूंगा तो 100 रुपए से ऊपर कमा जाऊंगा कि नहीं कमा जाऊंगा? तो मुझे क्या हो गया भाई साहब? लाभ। अब आ गया समझ में? हां समोसा लिख दिया ना वहां पे। चलो तो भैया क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 50 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 40 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के क्या होगा? बराबर। अभी बात समझ में? बराबर का साइन 0 से 0 कट जाएगा। याद करो मैंने रेशियो में को सिखाया था, बीच में बराबर का साइन होता है तो क्या होता है? वैल्यू पलट जाती है। तो बताओ कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी होगी? सेलिंग प्राइस की। कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदा, सेलिंग प्राइस मतलब बेचा। तो भाई साहब खरीद कितने कर रहे हो? बेच कितने कर रहे हो? 4 का खरीदा, 5 का बेचा, क्या हुआ? प्रॉफिट कितने का? 1 किस पर? 4 पर इनटू 100। तो आंसर कितना परसेंट? 25%। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? आंसर मत बोलना। आ गया? आ गया आंसर? क्या रहा है? नो प्रॉफिट नो लॉस। 25%, 20%, 30%, 20%। यानी 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के क्या है? बराबर। 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस के बराबर है। इसके 75 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस। 60 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 75 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर। 15 से कितनी बार 4, 15 से कितनी बार 5, बीच में बराबर का साइन वैल्यू पलटेगी। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 5, सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 4। बताओ खरीदा कितने का? बेच कितने का है? क्या हो रहा है? लॉस। लॉस लॉस किस पर होता है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 5 * 100। कितना परसेंट? 20% लॉस। आया? कोई दिक्कत? चलो कर लोगे? करके बताओ। आंसर मत बोलना। अब कोई भी आंसर नहीं बोलेगा ना, रैंडमली किसी को भी अरे मैं पूछूंगा आंसर क्या गलत हुआ क्लास से बाहर। भगवान से कहा है बोले देखो देखो ऑपरेट करने के बाद ऑप्शन गलत है, सही ऑप्शन तुम्हारे गलत है। अच्छा तुम्हारा गलत है तो ऑप्शन गलत है ना, शाबाश। देखना बेटा, मेरा बुक मत लिखना मैथ्स की। यदि 28 संतरों का क्रय मूल्य 24 संतरों के विक्रय मूल्य क्या है? बराबर। बाद में ऑपरेट करेगा तो ये बंद हो गया, अभी जीवन आराम कर देंगे मेरा। अरे आलसी हो रे। अरे भगवान सर ये चालू करना, वक्का वक्का बम्बे को बता के कौन जाएगा? चलो 28 संतरों का कॉस्ट प्राइस 24 संतरों के सेलिंग प्राइस के क्या है? बराबर। ये लिखा ना, ठीक है। 4 से कितनी बार 7, 4 से कितनी बार 6, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 6, सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 7। 6 का खरीदा, 7 का बेचा, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1 का। प्रॉफिट किस पर होता है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 6 * 100। शाबाश, 7 रख दिया था दोनों ने। अच्छा आपने देखो मैं इसकी बात याद दिला रहा हूं, प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पर होता है? कॉस्ट प्राइस। अब थोड़ा सा तुम्हारा कंसेप्ट खराब होगा, कैसे कर जो होता आंसर मैंने एक तरीका आपको सिखा दिया, 10 तरीका आप सोचो जैसे सोचना है ना। चलो भैया अब यहां से टाइप चेंज है और यहां पे आपके बहुत से कंसेप्ट चेंज होने वाले हैं, है ना? क्या यार ये भी अलग तूफान में ले आया और चला गया? हां कहां बैठा? क्या हो गया? ये भगवान सर को तुम्हारी संगत का असर हो रहा है। अरे आइए ना। जाओ जाओ जाओ, अरे जाओ। अरे ये बहुत आलसी है भैया, इनका बस ना चले खाने पिलाने के लिए आदमी रख लेंगे। आधे सब तुम्हारे पैसे दे रहे हो उनको। अच्छा तुमने खरीद दिया बेटा, शाबाश। अभी मैं कहूं कि अपन कोई ऑनलाइन कोर्स पढ़ाते हैं तो बच्चा इतना पैसे क्यों बोलता? फिर से समझा। अपन बोलते बेटा पीछे बैठ करके देखना, नहीं फिर से समझा। अब समझ आया, वो मन में बोला तेरे को पैसे दिए हमने, खरीद लिया है, चुपचाप घुंघरू पहन और नाच। चलो एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर कितने परसेंट का लाभ होता है? 22.5। वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है ये आपको बताना है। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। पूरे प्रॉफिट एंड लॉस का एक सिंगल कंसेप्ट है कि आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो वो हमेशा किस पर होगा? कॉस्ट प्राइस। एक सिंगल टाइप ये है जो कंफ्यूज करने के लिए आपसे बोलता है कि प्रॉफिट और लॉस तो हो रहा
है सेलिंग प्राइस पर, फिर लास्ट आंसर आपका कब निकलेगा जब आप फाइनली किस पर कैलकुलेट करोगे कॉस्ट प्राइस। पहले सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट करवाएगा, लेकिन फाइनल आंसर कब निकलेगा जब आप इस पर कैलकुलेट करोगे कॉस्ट प्राइस। इतनी बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखना। जैसे मान के चलिए कि अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि कोई वस्तु मैंने 25% प्रॉफिट पर बेच रहा हूं, लेकिन प्रॉफिट किस पर हो रहा है? सेलिंग प्राइस पर हो रहा है। ठीक है, 25% प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन किस पर हो रहा है? सेलिंग प्राइस पर हो रहा है। तो आप पहले तो बताओ 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 1/4 है ना। अभी तक अपन नीचे वाले को क्या मानते थे? कॉस्ट प्राइस। लेकिन अब नहीं मान पाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारे हिसाब से प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर होता था? कॉस्ट प्राइस पर। लेकिन उसने इस क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है कि आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो किस पर हो रहा है? सेलिंग प्राइस। किस पर हो रहा है? सेलिंग प्राइस। तो अभी तक तो आप ये मानते थे कि नीचे वाला नंबर कॉस्ट प्राइस है, लेकिन अब नीचे वाला नंबर कॉस्ट प्राइस नहीं है, क्योंकि आपको प्रॉफिट किस पर हो रहा है? सेलिंग प्राइस। तो आपका नीचे वाला नंबर क्या होगा? सेलिंग प्राइस। तो आप बताओ भैया सेलिंग प्राइस कितना हो गया है? 4। इतनी बात तो क्लियर है। और आपको हो क्या रहा था? प्रॉफिट। अब आपको क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस निकालना है। ध्यान से देखते रहना। आप मुझे बताओ, कोई वस्तु आप 4 रुपए की बेच रहे हैं और आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट। कोई आर्टिकल आपने 4 का बेचा है तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो आपने खरीदा 4 से ज्यादा का होगा कि कम का खरीदा होगा? ज्यादा का खरीदा होगा। शाबाश। 4 रुपए का बेचने पर तुम्हें लाभ हो रहा है, लाभ। 4 रुपए का बेचने पर तुम्हें क्या हो रहा है? लाभ। तो खरीदा 4 से ज्यादा का होगा कि कम का? कम का खरीदा होगा, तभी तो लाभ होगा पप्पू। क्लियर है? तो 4 का बेचने पर मुझे क्या हो रहा है? लाभ। तो 4 में से 1 माइनस करो तो मैंने खरीदा कितने का होगा? 3 का। अभी बात समझ में? अब आपने क्या किया? जब तक आपने ये स्टेप फॉलो करी तो यहां पे आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्या निकल के आ गया है? रेशियो। अब जैसे ही कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकल के आया है तो वो आपसे बोलेगा कि अब बताओ ओरिजिनल प्रॉफिट या लॉस कितना परसेंट है? कौन सा? ओरिजिनल। ओरिजिनल बोले, वास्तविक बोले, सबका मतलब है कि अब आपको प्रॉफिट या लॉस किस पर कैलकुलेट करना है? कॉस्ट प्राइस। एक बार रेशियो आ गया, अब आपको किस पर कैलकुलेट करना है? कॉस्ट प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करेंगे तो बताओ खरीदा कितने का, बेच कितने का रहे? क्या हुआ? प्रॉफिट। 1 का प्रॉफिट। और वास्तविकता में प्रॉफिट किस पर होता है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 3 × 100 तो ये हो गया 33 सही 1/3%। नहीं आया समझ में? और देखो, सपोज मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा है 20% मुझे लॉस हो रहा है, और लॉस तो हो रहा है लेकिन किस पर हो रहा है? सेलिंग प्राइस। ये क्या पूछा था आपने कल परसों ना? ये क्या होगा कंसेप्ट? तो 20% लॉस हो रहा है किस पर? सेलिंग प्राइस पर। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है बेटा? 1/5। लेकिन वो किस पे रहा है? सेलिंग प्राइस पर। तो नीचे वाला नंबर आपका क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। नीचे वाला सेलिंग प्राइस क्यों हो रहा है? सभी को क्लियर है? क्योंकि प्रॉफिट लॉस किस पर हो रहा है? सेलिंग प्राइस पर। तो आप बताओ सेलिंग प्राइस कितना है? 5। सोच समझ के जवाब देना। 5 का बेच रहा हूं तो मुझे क्या हो रहा है? लॉस। 5 का बेचने पर मुझे लॉस हो रहा है, तो खरीदा मैंने 5 से ज्यादा का होगा कि कम का? ज्यादा का खरीदा होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे 5 और 1 खरीदा मैंने कितने का होगा? 6। अभी बात समझ में? बन गया रेशियो। अब आपको ओरिजिनल बताना है। तो ओरिजिनल बताना है तो फिर से अपन किस पर बताएंगे? कॉस्ट प्राइस पर। तो सिंपल सी बात है, खरीदा कितने का? 6 का। बेचा कितने का? 5 का। 6 का खरीदा, 5 का बेचा, क्या हुआ? लॉस। कितने का? 1 का। लॉस किस पर होता है? वास्तविक। किस पर होता है? कॉस्ट प्राइस अपॉन में 6 × 100। तो यहाँ पे ओरिजिनल लॉस कितना परसेंट हो जाएगा? 16/3% हो जाएगा। क्लियर है? अब एक सिंपल सा तरीका बताता हूं, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो कि कब जोड़ना है कब घटाना है, तो आप सिंपल सी चीज समझ लो कि अगर प्रॉफिट लॉस सेलिंग प्राइस पर हो रहा है तो आपको उल्टा चलना है। अगर प्रॉफिट या लॉस किस पर हो रहा है? सेलिंग प्राइस पर। तो आपको कैसा चलना है? उल्टा। उल्टा मतलब क्या? जैसे अभी तक प्रॉफिट का मतलब था बढ़ाना और लॉस का मतलब था घटाना। प्रॉफिट का मतलब क्या था? प्लस, लॉस का मतलब क्या था? माइनस। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट और लॉस सेलिंग प्राइस पे हो रहा है तो उल्टा चलना है। उल्टा चलने का मतलब है कि अगर सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट लॉस होगा तो प्रॉफिट का मतलब हो जाएगा माइनस और लॉस का मतलब हो जाएगा प्लस। और ये तभी करना है जब होना किस पर चाहिए? सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस पे मत कर देना। नहीं है मेरी बात समझ में? फिर से सुन लो। क्वेश्चन बोलेगा कि आपको प्रॉफिट और लॉस किस पर हो रहा है? सेलिंग प्राइस पर। अगर आपको प्रॉफिट और लॉस सेलिंग प्राइस पर हो रहा है सेलिंग प्राइस पर, तो प्रॉफिट का मतलब, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मुझे 20%, 35, 40 ले लेता हूं, 40% का मान लो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, किस पर हो रहा है? सेलिंग प्राइस पर। सुनते चलना। तो 40% का फ्रैक्शन निकालेंगे, 40/100। 40/100 का मतलब कितना है? 2/5। अब वो सेलिंग प्राइस पर रहा है, इसलिए नीचे वाला नंबर आपका क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना है? 5। इतनी बात क्लियर है? अब मैंने जनरल आपको बताया था कि नीचे वाला जनरल है ना, नीचे वाला कॉस्ट प्राइस होता है। अगर प्रॉफिट बोला है तो दोनों को क्या कर देंगे? प्लस। अगर लॉस बोला है तो दोनों को क्या कर देंगे? माइनस। ये तो जनरल था। अभी क्या हुआ है कि प्रॉफिट किस पर हो रहा है? सेलिंग प्राइस पर। तो प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पर हो रहा है तो उल्टा चलना है। प्रॉफिट हो रहा है तो क्या कर देंगे? माइनस। लॉस हो रहा है तो क्या कर देंगे? प्लस। तो प्रॉफिट हो रहा है तो 5 में से 2 घटाओ, कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 3। नहीं है बात समझ में? क्लियर है? 5 में से 2 घटाया, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 3। अब बताओ भैया, अब ओरिजिनल वाला निकालो। तो खरीदा कितने का? 3 का। बेचा कितने का? 5 का। प्रॉफिट हुआ 2 का। प्रॉफिट किस पर होता है? वास्तविक किस पर होता है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस है 3 × 100, इसको करके देखना 66.66% आ जाए। नहीं आया समझ में? एक और देख लो। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 60% का लॉस, किस पर लिखा है? सेलिंग प्राइस। तो 60% को 60/100 करो, कितना आ जाएगा? 3/5। सेलिंग प्राइस पर बोला है मैंने। अगर मैंने सेलिंग प्राइस पर बोला है तो नीचे वाला मेरा सेलिंग प्राइस होगा। तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 5। इसमें तो कोई समस्या नहीं। अब सेलिंग प्राइस पर बोला है, क्या बोला है? लॉस। अगर सेलिंग प्राइस पर नहीं बोलता तो लॉस का मतलब माइनस ही है, लेकिन मैंने सेलिंग प्राइस पर बोला है तो उल्टा होगा। माइनस की जगह क्या हो जाएगा? प्लस। तो आप देखोगे 5 और 3, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 8। अभी बात समझ में? 8 का खरीदा, 5 का बेचा, तो कितने का प्रॉफिट लॉस हो रहा है? 3 का। 3 का लॉस हो रहा है और ओरिजिनल किस पर होता है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 8 × कितना? 100। 3/8 की वैल्यू परसेंटेज में लिखवाई है 37.5%। आया? क्लियर है? चल कर देना, आंसर कोई नहीं बोलेगा। पहले 22.5 को फ्रैक्शन में बदल लेना। एक दुकानदार को बिक्री मूल्य पर 22.5% का लाभ होता है। वास्तविक लाभ प्रतिशत याद कीजिए क्या होगा? तो देखो 22.5% है ना, 22.5% को पहले अपन फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो 22 को मैं फ्रैक्शन में लिखूंगा, बटे में 10% घटा, बटे में कितना आ जाएगा? 100। 25 से कितनी बार? 9 बार। 25 से कितनी बार? 40 बार। इतनी बात क्लियर है? साफ लिखा है वो किस पर रहा है? विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। तो बताओ भैया आपका सेलिंग प्राइस कितना है? 40। क्वेश्चन में पढ़ के बताओ क्या हो रहा है? लाभ या हानि? लाभ। तो सेलिंग प्राइस पर हो रहा है और लाभ हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस पर लाभ का मतलब क्या? माइनस। तो 40 में से 9 गया तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 31।